सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल हम स्वाध्याय में पढ़ रहे हैं और प्रथम मंडल में 164वां जो सूक्त है अत्यंत ही लाभकारी, बहुत ही विशेष यह सूक्त है। बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों की यह एक जो कड़ी चल रही है, इस मंत्र के अभिप्राय को हम समझ करके अपने मन में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में हर प्रकार से दिव्यता का आधान करने वाले बने। जब ऐसा हम कर पाएंगे तो निसंदेह हमारा जीवन सुंदरता से, दिव्यता से, भव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। और हम जो सात्विक ज्ञान है, इस सात्विक ज्ञान को मन में धारण करें, बुद्धि की शुद्धि के लिए अत्यंत जो अनिवार्य है, इंद्रियों के नियंत्रण के लिए, अपने आप के परिष्कार के लिए, संसार के उद्धार के लिए वेद का ज्ञान जो सबसे महान है, इसको हम जरूर अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारें। तो आज हम 164वें सूक्त के 37वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है कि हमारा मन जब हमारे नियंत्रण में नहीं होता तो मन के ही वश में हम हो जाते हैं और जो अपना स्वरूप है, अपना जो कर्तव्य है, उस निजता को हम भूल जाते हैं और अनेक प्रकार के दुखों को हम सहन करने के लिए, अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होने के लिए विवश हो जाते हैं। तो मंत्र के अभिप्राय को समझने के लिए एक बार मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। न विजानामि न विजानामि यदि वेदमस्मि। निर्ण्यः
सन्नद्धो मनसा चरामि। मनसा चरामि। यदा मागन प्रथमाजा, यदा मागन प्रथमजा ऋतस्यादिदत्। ऋतस्यादिद वाचो अश्नुवे भागमस्याः। ओम न विजानामि यदि वेदमस्मि निर्ण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। यदा मागन प्रथमाज ऋतस्यादिद वाचो अश्नुवे भागमस्याः। ओम नाविजानामि यदि वेदमस्मि निर्ण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। यदा मागन प्रथमजारितस्यादिद वाचो अष्टुवे भागमस्याः। ओम नाविजानामि यदि वेदमस्मि निर्ण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। यदा मागन प्रथमजारितस्यादिद वाचो अष्टुवे भागमस्याः। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। कहा है कि यदि वा इदम अस्मि,
यह हूँ या यह हूँ। इस प्रकार से ठीक ठीक अपने रूप को ना विजानामि। यदि वेदम अस्मि, यदि वा इदम अस्मि वा नास्मि, मैं यह हूँ या यह नहीं हूँ, यह हूँ या यह हूँ। ये जो ऊहापोह, ये जो ठीक ठीक ना समझने के कारण अपने स्वरूप के विषय में भी जो हमारी अनिर्णय की स्थिति होती है, हम स्वयं अपने स्वरूप को जब नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, न विजानामि, तो न जानने का कारण यह है कि मैं निर्ण्यः, अंतर्हित हूँ, ढका हुआ सा हूँ, और ढके हुए होने के कारण यह है कि मनसा, मन में अर्थात मन से सन्नद्धा संबद्ध होकर के चरामी, यह जो संसार है, इस संसार में मैं विचर रहा हूँ। मन ने मुझे बुरी तरह से बांध लिया है, सन्नद्ध कर लिया है, मन से मैं बंधा हुआ हूँ। अपने अपने स्वभाव को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। वेद मंत्र किस ओर हमारा संकेत करा रहा है। हम अपने स्वरूप को जब नहीं जानते हैं तो संसार के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं। जब अपने आप का उद्धार हम नहीं कर सकते तो दूसरों का उद्धार कैसे कर पाएंगे। हम जब स्वयं अंधकार में रहेंगे तो दूसरों को प्रकाश कैसे दे पाएंगे। इस संसार में हम आते हैं संसार के सेवा के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए, परंतु इस संसार के विषय भोगों से आप्लावित होकर के, प्रभावित होकर के हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, मन के बहकावे में आ जाते हैं। मन कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, कभी यह कराता है, कभी वह कराता है। तो संसार की इस माया जाल में, इस संपूर्ण धरा में जो विकसित होने के लिए हम आते हैं, उसमें हम विकसित नहीं हो पाते हैं। हम यहाँ के ही कार्यों में, यहाँ के ही विषयों में फंसे रह जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है कि इस मन के साथ अपनी इंद्रियों को लगाएं और इंद्रियों को मन में धारण करके मन में फिर बुद्धि के प्रति समर्पण की भावना हो, बुद्धि का आत्मा में समर्पण हो। ऐसा जब यह क्रम चलेगा तो अपने स्वरूप को हम ठीक ठीक समझ पाएंगे, वास्तव में मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। यही तात्विक ज्ञान है। मैं, वह और यह, इन तीन पदार्थों का, तीन चीज़ों का यदि हमको समुचित ज्ञान हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम कभी भी भूलेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। मैं क्या हूँ, यह क्या है, ये जो प्रकृति है, जो संसार है, मैं यह, और मैं यह का जो मिलन कराने वाला है, जो प्रकृति और पुरुष का संयोग कराने वाला है, वह जो परम पिता परमेश्वर है, वह मैं, यह और वह, इन तीनों का जब समुचित परिज्ञान हो जाता है, ऐसे ज्ञान से हम अपने आप को विकसित कर लेते हैं, तो निसंदेह हम कभी भी आकर्षण में फंसते नहीं हैं। क्योंकि यह क्या है वह भी मैं समझ रहा हूँ, मैं क्या हूँ उसको भी समझ रहा हूँ, और वह क्या है उसको भी समझ रहा हूँ। लेकिन इतना ही सरल नहीं है। इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा, अध्यात्म की शरण में रह करके, शास्त्र की शरण में रह करके,
वेदानुकूल आचरण करके, योग और ध्यान करके, कल्याणकारी कर्मों को करते करते, निष्काम कर्मों को करते करते मन को साधने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से हम बच जाते हैं। और यही इस वेद मंत्र में कहा है, ओम ना विजानामि यदि वेदमस्मि निर्णय सन्नद्धो मनसा चरामि। मन के साथ जब वह विचरने लगता हूँ तो मन तो मनमानी करता है, मन सा चरामी, मन के साथ लग जाता है यह। तो ऐसी जो अंतर्निहित अर्थात ये जो ढका हुआ है अज्ञान से, अविवेक से, तो उसको कैसे हम पार करें। तो यहाँ कहा है कि यदा, जब कभी प्रभु कृपा से सत्संग आदि के क्रम में माँ मुझे ऋतस्य, सब सत्यवाणियों का प्रकाश करने वाली प्रथमजा, जो सृष्टि के आरंभ में ऋषियों के हृदयों में प्रादुर्भूत हुई थी, ऐसी कल्याणी वेदवाणी आगन, ऐसी मागन वह कल्याणी वेदवाणी मुझको प्राप्त होती है। तो समय आत इत, उसके बाद अविलंब ही अस्यावाचः, इस वेदवाणी से मैं भागम भजनीय सेवनीय आत्मस्वरूप को अस्नुवे प्राप्त कर लेता हूँ, जान लेता हूँ। जब तक ज्ञान नहीं होगा इस वेदवाणी का, जब तक हमारा इसमें अवगाहन नहीं होगा, वेद मंत्रों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का और इस जगत का कल्याण हो, तो इस वेद रूपी ज्ञान का, हम इस अमृतपान का आधान करें, तो निसंदेह हमारा जीवन और यह जगत दिव्यता से भव्यता से भर जाएगा। सत्संग से सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को दूर करने के लिए यह परम आवश्यक शर्त है कि हम जो इस वेद ज्ञान के मर्मज्ञ हैं, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, जो इस संसार के व्यवहारों के विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों की सन्निधि हम प्राप्त करें। यही उद्घोषणा कठोपनिषद में की है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। ये संसार का मार्ग इतना सरल नहीं है, ये अध्यात्म का मार्ग इतना सरल नहीं है। आध्यात्म में बनने के लिए जो समर्पण, जो सेवा, जो साधना, जो त्याग, जो तपस्या अपेक्षित है, वो तो हमको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि यह ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ये ज्ञान का मार्ग इतना सरल नहीं है। ये ऐसा मार्ग है कि बिल्कुल अभी निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती, ये ऐसा मार्ग है कि छुरे के धार पर चलने के समान है। ऐसी तलवार, ऐसी छुरे की धार जो अभी अभी बिल्कुल शान पर लगा करके रखी गई हो और उस पर कोई चलने वाला व्यक्ति हो, तो ये इतना सरल मार्ग नहीं है। तो हम जो हमसे ज्ञान विज्ञान में हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, धीर गंभीर हैं, उनकी शरण में जाकर के विषयों में ये जो फंसा हमारा मन है, उसको साधने का प्रयास करें, उसको संभालने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास जो हमको सदा सर्वदा उन्नति की ओर ले जाने वाला है। अवनति से हम बचेंगे और वह परमात्मा निसंदेह हमको ऐसा देगा जैसा हम चाहते हैं, ऐसी स्थिति पैदा करेगा ताकि हम कभी भूले नहीं, कभी भटके नहीं। तो ये जो कहा है कि यहाँ पर कि सत्संग से, सज्जना नाम संगति, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में
में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग की महिमा वेद और उपनिषदों ने भी गाई है। अनेक संदर्भों में कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। तो सत्संग की जो महिमा है ये बड़ी निराली है। कुछ लोग कहते हैं कि वही बात रोज चलती रहती, वही बात कहते हैं, लेकिन वही बात रोज कहते कहते, वही बात रोज सुनते सुनते इतना संस्कार पक्का हो जाता है कि व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और उसके लिए वह दृढ़ता, वह विश्वास मील का पत्थर बन जाता है। अर्थात वह उसके जो भाव हैं उनसे अछूता नहीं रहता, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। और वह वेदवाणी भागम भजनी है। अविलंब इस वाणी का जो सेवन करता है, इस वाणी को जो आत्मसात करता है, वह विषयों से बच जाता है। विषयों में फंसा होने के कारण मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, प्रभु से यह याचना है कि प्रभु कृपा से जो वेदवाणी का ज्ञान प्राप्त करके मैं व्यसनों से बच करके आत्म तत्व का दर्शन करता हूँ या आत्मदर्शन कर पाऊँ, ऐसा सामर्थ्य मुझ में आए। प्रभु से यह प्रार्थना, क्योंकि वह सब कुछ देता है। हमारी शक्ति, हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा सब उसी के अनुरूप हमारी होनी चाहिए और उसी की कृपा से हम इसमें समर्थ होते हैं। बहुत सुंदर कहा है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है, यह बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है, यह औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। हो यह जायदाद दी है, यहाँ औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों
मोहब्बतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, तो वेद मंत्र का जो अर्थ है उसको हम कभी ना भूलें कि संसार का ये जो वातावरण है, इस वातावरण में अपने आप को हम न भूलें, अपने अस्तित्व को न भूलें। मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, प्रकृति क्या है, और इस सब का नियंत्रण करने वाला वो परमात्मा कौन है, इस तथ्य को, इस सत्य को मैं जानूं, समझूं, और इसके बाद फिर संसार का जो भी उत्तरदायित्व मुझको मिला है, माता पिता, भाई भाई, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, जो कुछ भी गुरु शिष्य आदि के संबंध हैं, उनको हम बहुत ही आनंद के साथ निर्वहन करते जाएं तो निस्संदेह हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, वेदवाणी के स्वाध्याय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन और इस जगत को आनंद से परिपूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति।